ने सुनैना को कड़ी से कड़ी सजा दिया, फिर भी उसने मेरे चरणों की सौगंध खा करके कहा कि ये खून मैंने नहीं किया। महाराज, अगर इस संसार में किसी नारी को सबसे प्यारा है तो उसका सुहाग, और कोई भी स्त्री, कोई भी माँ बहन अपने गलत कार्य के लिए कभी अपने पति की कसम नहीं खाएगी। सेनापति, लेकिन मौके पे तुम्हारी पत्नी सुनैना पकड़ी गई है। महाराज, मैं ये बात को मान जाया कि सुनैना ने खून नहीं किया, लेकिन तुम्हारी दी हुई कटारी से खून हुआ या सेनापति कृपाचंद ने खून किया? कहाँ है मेरी कटारी? कटारी तुम्हारे पास है, ये लो। ये सब दोनों की चाल है, कृपाचंद की और सुनैना की चाल है। या कृपाचंद ने खून किया है या सुनैना ने किया है। इससे देखो ये किसकी कटार है। पहचान से जो मैंने दिया था वही है ना? हाँ महाराज, ये तो वही कटारी है। वही कटारी ये है। तुम्हारे महल में थी और यहाँ कैसे आ गई? बोलिए। हाँ, ये तो मेरे सुनैना, ये कटारी मैंने तुम्हें दिया था कि इसे संभाल कर रखना। ये कहाँ से कैसे गुम होगी? स्वामी, आपने मुझे दिया था, लेकिन जिस समय आप लोग बातें कर रहे थे, मैं नाश्ता के लिए चली गई थी, तो मैं इसे कुर्सी पे रख के चली गई थी। तब से मैं इसको जानती नहीं किसके पास थी। अरे बहरूपिया, बहरूपिया परिवार है तुम्हारा। ऐसा मत कहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सुनैना झूठ नहीं बोल सकती है। झूठ नहीं बोलती है? नहीं भैया, तुम खून किए हो? मैंने? हाँ, तुमने खून किया है। फिर महाराज, ये खून कृपाचंद ने किया है। या तो तूने किया या तो तेरी पत्नी ने किया। नहीं महाराज, दोनों को सजाए मौत होगी। देख सुनैना, तेरे सामने तेरे पति की हत्या होगी। अब सजाए मौत मतलब मौत होगी। कृपाचंद, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ये खून तुमने किया है, तुमने। नहीं महामंत्री, इसको चढ़ा दो तार पे, इसको चढ़ा दो तार पे। बेशक ये मारा जाएगा। आज अपनी का करनी का खुद कल फल पाएगा। देख तेरे सामने सुनैना, तेरे पति की हत्या होने जा रही है अब। क्या? हाँ, तेरे पति ने खून किया है। मैं जबर जान गया, समझ गया बात को। मेरे पति की आप लोग जान लेना चाहते हैं? इन्हें फांसी पे चढ़ाएंगे? हाँ, इसका मतलब दरबार के सामने, गेट के सामने तेरे पति को फांसी होगी अब, राजकुमार के खून के इल्जाम में। नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए महाराज। तो बोल सही सही। मेरे स्वामी को फांसी पे मत चढ़ाइए, क्योंकि जब भी इस दुनिया में नारी का पति नहीं रह जाएगा तो उस नारी के जिंदा रहने से फायदा ही क्या होगा? महाराज, ये खून मैंने किया। क्या कहा? खून तूने किया है? देख लीजिए महाराज, जब पति के मौत की बारी आ गई तो सुनैना ने सारी हकीकत पकड़ दिया। सुनैना ने खून किया है। इसका मतलब तुमने मेरी झूठी कसम खाई। इतना बार बार पूछने पर भी तूने अभी तक ये नहीं कहा कि खून किया है। अचानक ये तुझे क्या हो गया? स्वामी, आप निर्दोष हैं, आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए।
अरे गुनहगार तो मैं हूँ, इसलिए ये सजा मुझे मिलनी चाहिए। बहुत सही सुनैना, तेरे जैसी औरत संसार में सबको मिले। देखा, ये अपने पति को मरते हुए नहीं देख सकती। अरे ये क्या, संसार में कोई भी औरत अपने पति को अपने सामने मरते नहीं देख सकती, इसीलिए खून इसने किया है। महाराज, बुलाओ जल्लाद को। ए सेनापति कृपाचंद, अब तुम ये अपने हाथों से सजा दोगे इसको। बोलिए, सजाए मौत से क्या होती है जानते हो? मंत्री जी, हाँ, आप ये क्या कह रहे हैं? अपने पत्नी को अपने हाथों से मारोगे। स्वामी, आप मुझ पे खंजर चलाइए। आपके हाथों से अगर मेरी मौत हो जाएगी तो इससे अच्छा कुछ भी। महाराज, महाराज, आपके चरणों में एक प्रार्थना है। क्या कल्पना, आप क्या कल्पना है? मेरी तो दुनिया उजाड़ दिया तुम लोगों ने। आज मेरे खिलते चमन को बिल्कुल उजाड़ दिया। महाराज, बस एक शब्द कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? महाराज, मैंने 20 वर्ष से आपकी गुलामी की, आपके इस राजधानी की हिफाजत की। सर्व समय मैंने आपका हुक्म माना, आपके आदेशों का पालन किया। महाराज, बस आपसे यही प्रार्थना है कि मैं ये नहीं चाहता कि सुनैना ने जुल्म कबूल किया है तो उसे सजा न दी जाए। अरे आप यहाँ के महाराज हैं, जैसी सजा चाहे वैसी सजा दे सकते हैं, किंतु ये मेरी धर्म पत्नी है महाराज, इसको मेरे हाथों से मत भरवाइए महाराज, मत भरवाइए। सेनापति, इसका मतलब तुम अपने हाथों से इसका खून नहीं करना चाहते हो? कयामत से बोलिए महाराज। सुना तुमने कि अपने हाँ। हाथ से अपने पत्नी का खून नहीं करेगा। हाँ महाराज, सुना। इसके लिए जल्लाद बुलाया जाए, जल्लाद बुलाया जाए और ले जाए जंगल की ओर। इसका आंख कलेजा जब हमारी नजरों के सामने आएगा तभी हमारे आत्मा को घबराइए नहीं महाराज। जल्लाद सुरेश, जल्दी बाहर आइए। हराम खाते हो, पड़े रहते हो। आइए, आज काम पड़ गया। बोलिए आका, क्या काम है? महाराज का ये आदेश है कि महाराज के बेटे राजकुमार को सुनैना ने मार दिया है और श्यामा दासी को मार दिया है। महाराज का आदेश है कि सुनैना को ले जाओ जंगल में, इसको मार करके इसका दोनों आंख और कलेजा निकाल के ले आओ। दिखाओ महाराज। मेरा यही पैसा है, आंख और कलेजा निकालने का। ले जाओ उसको। कितनी खोटी हो गई हो। चल्ला भैया,
स्वामी, सुनैना, आज से मैं आपसे दूर हो रही हूँ। अब आपसे मेरी जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं होगी। मेरे गुनाहों को आप नहीं सुनैना, 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 आज तलक का साथ हमारा तुम्हारा था। अरे यही तलक का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, यही तलक का साथ था तुम्हारा अगले जन्म में मिलेंगे फिर से लेके जन्म दोबारा, यही तलक का साथ था तुम्हारा, तुम्हारा, आज तो मेरी किस जन्म की परीक्षा लिया मालिक। अपने जीवन में मैंने कभी किसी का अनित नहीं सोचा, लेकिन आज मुझ पर अचानक इतनी बड़ी आपदा डाल दी। नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे अपने फर्ज पर कायम रहना चाहिए, अपना ईमान और अपने कर्तव्य के साथ जीना चाहिए। मैं चलता हूं, इसी वक्त अपने बॉर्डर की रखवाली करने के लिए बॉर्डर पे जा रहा हूं। मैं चलता हूं बॉर्डर की तरफ। कृपाचंद, तूने मेरी बात नहीं माना। देख तेरे परिवार कैसे बर्बाद करता है ये कयामत है। क्यों साथ तो सही कर रहा हूं ना? अच्छा कर रहा हूं ना भैया? बोलो हाँ। ए भाई पिटिया रो, अच्छा कर रहा हूं ना? बोलो हाँ। भगवान झूठ न बुलाए, राधे राधे। कृपाचंद, अब बचा है तू। देख मेरी चाल को, तुझे कैसे कहां से कहां पहुंचाता हूं मैं। देखिए अग्रसेन में हेलो हेलो, अरे जगतिया मकेऊ नहीं अपना, अरे जगतिया मकेऊ नहीं अपना, बनले कसार बहानो।
तो हम हमारा नंबर आ गया, अब तुम्हारा कत्ल करना। जल्लाद आँख भैया, और करेजा हमको निकालना है। अब महाराज अपने- के पास हमको पेश करना है। ठीक है, आप अपने आदेश का पालन कीजिए। मुझ पे आप अपनी तलवार चलाइए। ठीक है, मैं नंबर बोलता हूँ। क्या हुआ? हाथ से तलवार छट गई, क्या बात है? मैं जानता हूँ इसमें कोई राज है, इसलिए कि मेरे हाथ से तलवार छूट गई है। अब मैं सुनैना के यहाँ छोड़ रहा हूँ, और मैं जा करके जंगल में शेर और चीते की आंख और करेजा ले जा करके महाराज के पास पेश कर दूंगा। मैं अपना काफी इनाम दे दूंगा। सुनैना, जल्लाद भैया, अब हम यही छोड़ रहे हैं और अब इस राज में दिखाना नहीं, ठीक है? लेकिन जब महाराज पूछेंगे कि क्या तुमने सुनैना खून किया, तो आप क्या जवाब देंगे? अरे मैं जा करके जंगल में शेर और चीता की आंख और करेजा निकाल करके महाराज के पास पेश कर दूंगा। तो उन्हें मालूम नहीं चलेगा? नहीं मालूम चलेगा, ठीक है कोई जल्लाद नहीं भैया, बता पाएगा, मैं उसको पेश कर दूंगा। ये तो आपकी महानता है। सुनना, सुनने के बाद अब इस राज में दिखाना नहीं। मैं कभी नहीं दिखाऊंगी, हाँ, पर आप मुझे पहले अच्छा भगवान, जल्लाद को क्या हो गया? मेरा खून नहीं किए और कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ कोई शेर और चीते का खून करके उसका आंख और कलेजा निकाल करके महाराज जी को दिखा दूंगा और कहूंगा कि मैं सुनैना का खून करके ये आंख कलेजा उसी का लेके आपके सामने पेश किया हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सुनैना कभी ये राज में तुम नजर नहीं आना, क्योंकि वाकई में यदि मैं दिखाई पड़ गई तो जल्लाद को महाराज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वाह, आज हे भगवान, तू कैसे परीक्षा ले रहा है? हर दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। देखा तो
अच्छा भगवान, मैं कहाँ जाऊं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरा बेटा, मेरे पति जहाँ भी रहे, हे पिता, हे दुनिया के पिता, हे भगवान, मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। जहाँ भी रहे वो सलामत रहे। मैं कहाँ जाऊं? और के करे दुआरिया जाई, कैसे भी पतिया गाई, छाई बादरिया गमा। हेलो, चलना चाहिए। काफी दिन हो गए क्योंकि मैंने आज तक कोई शिकार नहीं किया। आज चलता हूँ शिकार खेलने, या तो हिरण शेर चीता मिलेगी और या तो कोई और। आज किसी ना किसी का शिकार करना तो जरूरी है। और जरा गौ नैना गई की चल रहा हो शिकार के बहाने, लेकिन याद रहे अगर आज के रात इस नैनागढ़ रियासत में कोई भी शेर चीता या कोई हिरण नजर आएगा तो उसकी जिंदगी, उसकी मौत बाबू समर सिंह तय करेगा। यही दिखाई देता है नैनागढ़ बस्ती, क्योंकि अपने राज्य में मैंने जितने भी शेर चीते मृग थे सारे शिकार को एक ही बार में खत्म कर चुका हूं। सुना है कि नैनागढ़ रियासत में शेर चीता और मृग बहुत है, चल रहे हैं क्योंकि ये झाड़ियां है और इसी झाड़ियों में छुपे हुए शेर और चीते को आज ही मारकर उसका चखना बनाऊंगा। उसके बाद अपने आप को तंदुरुस्ती से भरपूर करूंगा, तभी तो अपने दोस्त के काम आऊंगा। चलते हैं। चलते हैं।
मैं भी चलती हूँ। अब जंगलों की तरफ शिकार करूंगी। आज काफी दिनों बाद निकली हूँ घर से। अरे उड़ अरे उड़ते बादल से पूछो, बहती नदियां से पूछो, इन बहारों से पूछो, इन नजारों से पूछो, सबको पता है मेरा पैसा इनमें सुनाता। कहीं कोई शिकार नहीं दिख रहा है। बड़ी बड़ी मछली दिखाती बिना पानी वाली। चलती हूँ और घने जंगल के अंदर इसी तरह। अरे जयपुर के लहंगा चोली, चुनर मंगावा बालम, साड़ी बनारस वाली, जाके लिया वा बालम, लिया वा डोलिया का बालम जी, ले जा जयपुर का लहंगा बालम। अरे लहंगा मारो गोली, चोली ले आवा बालम। अरे मैं डर गई। मैंने सोचा डर गई, अचानक कोई जानवर आक्रमण कर दिया मेरे पीछे। अच्छा ये बता जी, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। मुझसे? हाँ, इतना घनघोर जंगल, सुनसान झाड़ियां,